महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान शिव ने माता पार्वती को, मानो भगवान शिव कहते हैं, रामचरित्र विस्तार से सुनाते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा, रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बरने पारा। राम अनंत अनंत गुनाने, जन्म कर्म अनंत नामाने। जल सीकर महिरज गन जाई, रघुपति चरित न बरने सराही।
भगवान शिव ने तो वरदान भी दिया। राम कथा के श्रवण का लाभ क्या है, फलस्तुति क्या है? विमल कथा हरि पद दानी, भगति होई सोनी अन पानी। कछुक राम गुण कहूँ बखानी, अब का कहूँ सो कहूँ भवान, अब का कहूँ सो कहूँ भवान। भगवान शिव तो कहते हैं, भगवान श्री राम के चरित्र अनंत, अरे श्री राम ही अनंत हैं, तो उनके जन्म कर्म भी अनंत, उनके नाम भी अनंत, उनके गुण लीला गुण चरित्र भी अनंत। वर्णन करके भगवान श्री राम के लीला चरित्रों का गान करके कोई उसका समापन चाहे तो ये असंभव है, क्योंकि जल सीकर महि रज गने जाई। जल की बूंदों को तो गिना जा सकता है, पृथ्वी पर धूल के कणों को भी गिना जा सकता है, पर भगवान शिव कहते हैं रघुपति चरित न बरन सराहे। और ये कथा भगवान के श्री चरणों की प्राप्ति कराने वाली है, अनपायनी भक्ति का वरदान देने वाली है। और एक बात थी, भगवान शिव ने वहीं जोड़ा, उमा कहूँ सब कथा सुहाई। मानो जो कथा तुमको श्रवण करके सुंदर लगती है, जो भुसुंड खगपद ही सुनाई, ये वही कथा है जो कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी। तो जब प्रभु ने कहा कि कुछ एक गुण तो अपने स्वामी श्री राम के मैंने तुम्हें सुना है, अब ये बताओ हे भवानी आगे क्या सुनाऊं, अब का कहूँ सो कहो भवानी। तो माता पार्वती तो बहुत हर्षित हुई, बहुत प्रसन्न हुई और बड़ी कोमल वाणी से कहती हैं, पहले तो बड़ा धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी। अरे भगवान शिव के मुखारविंद से राम कथा का श्रवण करके माता पार्वती अपने को धन्य धन्य मानती है। कहती है अब मैंने राम जी के प्रताप को जाना है, आपके मुखारविंद से अमृत की तरह झरती हुई ये राम कथा है। कितना भी सुनो मन अघाता नहीं है। रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। ये माता पार्वती कह रही है। मानो कथा श्रवण करके उनको लगता है रामचरित तो ऐसे हैं कि इनसे कभी कोई अघा ही नहीं सकता, और जो कोई अघा जाए तृप्त हो जाए फिर उसने विशेष राम कथा सुनी नहीं। क्योंकि जो जीवन मुक्त है, महामुनि है, वो भी तो हरिगुण सुन ही निरंतर त्यों, निरंतर भगवत गुणगान का ही श्रवण करते हैं। सनकादिक के प्रसंग में आया, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुन ही तज ध्यान। वो तो ध्यान समाधि छोड़कर भी भगवान की कथा सुनते हैं। उन सनकादिक भगवान को तो कथा सुनने का व्यसन है। आसा बसन व्यसन यह तिनहि, रघुपति चरित होए ताहाँ सुन, जय जय सिया राम जय। तो जहाँ भगवान के लीला चरित्र मिले, जो जीवन मुक्त हैं, जो गुणातीत हैं, जो महामुनि हैं, वो भी इसलिए माँ पार्वती ने कहा भव सागर जह पार जो बाबा, राम कथा ताकर दृढ़ नावा। जो विषयी हैं उनको भी आनंद है जब तक कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन माता पार्वती के मन में अभी एक बात आ गई। बात ये आई कि मैं तो सोच रही थी कि भगवान शिव मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मुझे राम कथा सुना रहे हैं अपने हृदय से, पर ये तो कहते हैं कि जो भुसुंड खगपति ही सुनाई। तो मैंने तो वो कथा सुनाई जो कागभुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई। माता पार्वती को आश्चर्य हुआ। वो कहती हैं कि सुख तो अमित हुआ, असीम सुख हुआ, सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा।
रामचरित्र सुन के मुझे अपार सुख हुआ, पर तुम जो कही यह कथा सुहाई। तुमने ये जो सुंदर कथा कही, आप कहते हो कि काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई। आपने मुझे वही सुना दिया जो काग भुसुंडी जी ने गरुण जी को सुनाया था। मानो क्या अपने हृदय से पूरा पूरा नहीं सुनाया, काग भुसुंडी जी ने जो सुनाई वो कथा सुनाई आपने। तो बड़ा आश्चर्य हुआ माता पार्वती को। वो तो कहती है, भरत ज्ञान विज्ञान दृढ़ राम चरण अति नेह, बायस तन रघुपति भगति मोहि परम संदेह। अब एक संदेह और प्रकट हो गया, क्योंकि भगवान शिव ने एकदम आखिरी में कह दिया, जो भुसुंडी खगपति ही सुनाई, काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई, वही सुंदर कथा सुनाई। तो इतनी सुंदर कथा काग भुसुंडी को कहां से मिली? ऐसा वैराग्य, ऐसा ज्ञान, ऐसा विज्ञान और प्रभु श्री राम के चरणों में ऐसा दृढ़ प्रेम कौवे के शरीर को कहां से मिला? काग शरीर में ऐसा वैराग्य, ऐसा विज्ञान, ऐसा ज्ञान, ऐसा चरणों का प्रेम। बाय सतन रघुपति भक्ति, काग शरीर से प्रभु श्री राम की भक्ति, ये तो सब संदेह वाली बातें हैं। काग को कहीं वैराग्य होता है? होए निरामश कबहू की कागा, कितना भी दूध खीर खिलाओ, मांस का टुकड़ा देखते ही काग उस पर टूटता है, उसका सहज स्वभाव है। तो काग के शरीर में प्रभु की ऐसी दुर्लभ भक्ति, ऐसा वैराग्य, ज्ञान, विज्ञान, प्रभु चरणों का प्रेम, मोहि परम संदेह। मुझे तो बड़ा भारी संदेह होता है, भ्रम होता है, ये कैसे संभव है? तो कैसे संभव है? ये जो बात माता पार्वती के हृदय में आई कि काग के शरीर से कौवे के शरीर में ऐसा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ऐसा प्रभु का प्रेम। क्योंकि हमने तो सुना है, भगवान शिव को सुनाती है भक्ति का स्वरूप, भक्ति की महिमा। भक्ति की महिमा इसलिए सुनाती है कि ऐसी जिस प्रभु के भक्ति की बड़ी भारी महिमा है, वो काग शरीर में उस काग भुसुंडी को कहां से मिल सकती है? मां पार्वती कह रही है, बहुत आश्चर्य, बहुत संदेह हो रहा है, शंका हो रही है। सारी कथा इतनी सुंदर सुना के ये आपने क्या कहा कि काग भुसुंडी गरुण प्रति गाई, तुम जो कही यह कथा सुहाई। मां पार्वती कहती है, नर सहस्र मह सुनहु पुरारी, कोवक होय धर्म व्रत धारी, धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रत होई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहि, सम्यक ज्ञान सकृत को लहि, ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो, तिन सहस्र मह सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी, धर्मशील विरक्त अरु ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी, सबते सो सुदुर्लभ सुरराया, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया, सो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, सो हरि भगति काग किम पाई, विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई। राम परायण ज्ञान रत, गुनागार मति धीर, नाथ कहु के कारण, पायउ काक शरीर। हे मेरे स्वामी, मैंने तो सुना है नर सहस्र मोह सुनहु पुरारी, हजारों मनुष्यों में, हे त्रिपुरारी भगवान शिव, मैंने सुना है हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का आचरण करता है, हजारों में कोई एक, और धर्मशील कोटिक में कोई। करोड़ों धर्मशील हों तो उनमें कोई एक ऐसा, कोई विरलई, एक का अर्थ है कोई विरलई ऐसा होता है, विषय विमुख विराग रत होई, जो संसार के सुमुखों से विमुख हो, जिसमें वैराग्य हो।
और जिनमें वैराग्य आ गया तो कोटि विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सकृत को लाई। करोड़ों विरक्तों के बीच वेद कहते हैं यथार्थ ज्ञान भी किसी एक विरले को ही होता है। सम्यक ज्ञान भाव है कि आप प्रभु का, उन पर ब्रह्म परमात्मा का तत्व ज्ञान और स्वरूप ज्ञान, ये दोनों मिला के यथार्थ ज्ञान होता है। सम्यक ज्ञान सकृत को लाई। अब करोड़ों तो विरक्त, उनके बीच कोई विरले ही होता है। ये तो आप जानते ही हो, जिसको यथार्थ ज्ञान हो जाए जीवन में। और ज्ञानवंत कोटिकमा को, बड़े बड़े हजारों लाखों ज्ञानियों में कोई विरले ही होता है जो जीवन मुक्त सकृत जग सो, जो जीवन मुक्त होता है। लाखों करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है। और अगर ऐसे हजारों जीवन मुक्त ले लिए जाएं, हजारों ऐसे जीवन मुक्त भी मिल जाएं, उनमें भी दुर्लभ कौन है? दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। जो विज्ञानी है, जो ब्रह्म में लीन है, वो दुर्लभ है। ये बिल्कुल माता पार्वती ने यहां अद्वैत भक्ति का गुणगान किया है, जिसको अद्वैतवाद कहते हैं। क्योंकि कोटिक करोड़ों विरक्तों में तो वेद कह रहे हैं यथार्थ ज्ञान किसी को, तो यथार्थ ज्ञान तो अद्वैत ही है, द्वैत को तो नहीं कहा। सिय राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। और जिनको ज्ञान हो जाए तो ऐसे हजारों लाखों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त होता है, और ऐसे हजारों जीवन मुक्तों में कोई एक ब्रह्मलीन विज्ञानी होता है, और ऐसे न जाने कितने सैकड़ों हजारों ब्रह्मलीन में जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। तो इतना ज्ञान, वैराग्य, दृढ़ता इस काग शरीर में मानो कहां से आ सकती है? भगवान राम ने जब हनुमान जी महाराज से प्रथम भेंट हुई किष्किंधा कांड के आरंभ में, वहां पर अनन्य भक्ति का लक्षण भगवान राम ने हनुमान जी महाराज को मिलते ही बताया। सो अनन्य जाके असे, मत न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक सचराचर, चर अचर सब मेरे स्वामी का ही रूप है। मानो जिस तरह रस्सी में सांप का भ्रम झूठा है, उसी तरह ये माँ पार्वती कह रही है भगवान शिव के प्रति, मानो ज्ञान की ऐसी विलक्षण प्रधानता है। तो जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम झूठा है, उसी तरह राम रूप जगत में ये जो घर दिखता है, वृक्ष दिखता है, पर्वत दिखता है, नदियां, पशु पक्षी, पुत्र कलत्र, मानो ये जो नानात्व का दर्शन हो रहा है, ये सब भासना ही झूठी है। अब रस्सी में सांप का भ्रम होने का तो अर्थ यही हुआ कि भाई सर्प तो देखा सुना ही नहीं गया, सर्प का होना तो मिथ्या ही है, झूठ है, भ्रम हो रहा है अंधेरे से रस्सी को पकड़ के सर्प का। तो ऐसे ही जो विधाता का ये प्रपंच है, कारण रूप से ये प्रपंच भी नित्य और अनादि है। अयोध्या कांड में माँ कौशल्या ने कहा था, विधि प्रपंच अचल अनादि। चित्रकूट में माता सुनैना से कहा था, कही थी ये बात, विधि प्रपंच अचल अनादि। और गीता जी में भी तो भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण, प्रकृतम पुरुषम चैव विदधनादि उभावपि, है नहीं, भासता है। मानो जगत को सर्वथा मिथ्या तो नहीं कहा गया है, पर जगत का जो ये तरह तरह के जो दृश्य हैं, जो सत्य सा प्रतीत तो होता है, इसको मिथ्या कहा गया है। अच्छा, भगवान शिव ने माँ पार्वती के साथ प्रवचन किया बालकांड के आरंभ में,
जब माँ पार्वती ने राम कथा सुनने में बड़ी श्रद्धा, बड़ी निष्ठा प्रकट की भगवान शिव के चरणों में, भगवान शिव ने बड़ा सुंदर पहले प्रवचन किया था। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। भगवान शिव तो एक शब्द में कहते हैं, देखो जिसे जाने बिना झूठा भी सत्य हो रहा है। तो भगवान शिव ने खुद ही इस जगत प्रपंच को झूठा कहा। तो झूठे उस सत्य जाहि बिनु जाने, सच को बिना जाने हुए ये जो दिख रहा है ये तो झूठा ही है, सत्य भी झूठा है। और यहाँ भगवान शिव ने कहा ना, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने। जैसे रस्सी की ठीक से पहचान न हो तो अंधेरे में मालूम पड़ता है ये रस्सी नहीं, ये सर्प है, भय हो जाता है, भ्रम होने से भय हो जाता है। लेकिन भगवान शिव ने एक क्षण में इसका उपाय बता दिया माता पार्वती को, जेहि जाने जग जाई हेराई। मानो अच्छा, इस प्रसंग में उत्तरकांड में माँ पार्वती कह रही है ये ज्ञान आप ही से तो सुना है कि ज्ञान इतना दुर्लभ है, ज्ञान से दुर्लभ तो कुछ नहीं है। आपने ही तो कहा था, जेहि जाने जग जाई हेराई, और जागे यथा सपन भ्रम जाई। आप ही तो कहते हो जिनको जानते ही ये जगत खो जाता है, उन प्रभु श्री राम को न जानते हुए ही जगत का अस्तित्व है, उनको जानने के बाद जगत का अस्तित्व नहीं है। जैसे कोई स्वप्न में हो तो स्वप्न की सृष्टि है, उठकर बैठ गया तो स्वप्न की सृष्टि अब नहीं है। तो जब भगवान शिव ने ये बात कही थी कि जेहि जाने जग जाए हेराई, तो तुरंत ये कह दिया। जेहि जाने का अर्थ क्या है? तुरंत प्रभु ने कहा था, भगवान शिव ने, बंदहु बाल रूप सोई रामो, सोई रामो। सोई क्यों कहा? क्योंकि पहले कहा था जेहि जाने जग जाए हेराई, तो बंदहु बाल रूप सोई रामो, सब विधि सुलभ जपत जिस नामो। तो जिस रूप में हम जगत को देख रहे हैं वो सत्य नहीं है, इसका रूप तो राममय है। जगत का सब दृश्य झूठा है, न कि जगत झूठा है। जगत झूठा नहीं है, पर जगत में जितने दृश्य हैं, विविधताएं हैं, वो सब झूठी हैं। तो जब जगत ही निज प्रभु में दिखे, ये जो नाना दर्शन है जगत के, ये सब गायब। जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है। पर स्वप्न का भ्रम क्या है? ये बात लक्ष्मण जी महाराज ने कहाँ, श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुरु को लक्ष्मण गीता जब सुनाई, तो वहाँ पर बताया कि स्वप्न का भ्रम है क्या। वहाँ लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं, तो परमाचार्य हैं जीवों के, सपने हो ये भिखार नृप रंग को नाकपति हो। कोई राजा स्वप्न में अपने को भिक्षुक देखे, अपने को भिक्षुक भिखारी माने, अपने को भिखारी की तरह देखे कोई राजा स्वयं को स्वप्न में, या कोई भिखारी अपने को इंद्र बना हुआ देखे। भाई स्वप्न में राजा अपने को भिखारी देखे या भिखारी स्वप्न में अपने को इंद्र देखे, दोनों ही बात तो झूठी है। कहने को तो बातें सत्य हैं, लेकिन स्वप्न तक ही तो सत्य है। स्वप्न के पीछे जागने के बाद, निद्रा छूटने के बाद तो सत्य नहीं है। रामचरितमानस में देखो, यहाँ माता पार्वती ने बड़ी अद्वैत ब्रह्म का ऐसा प्रतिपादन किया, ज्ञान को ऐसा दुर्लभ करके बताया। कहती थी रामचरितमानस में एक जगह आया, जासु सत्यता ते जड़ माया। भगवान शिव कह रहे भास सत्य एव मोह सहाया। तो यहाँ माया को असत कहा, अद्वैतवाद। जगत प्रकाश से प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण दामू। भगवान श्री राम को मायाधीश कह दिया। मायाधीश तो तभी होंगे जब उनकी माया होगी, तो माया झूठी है, और जो मायाधीश है वही सत्य स्वरूप है, कण कण में व्याप्त है। भगवान शिव ने ये भी कहा, ए विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देख देत दुख आही। ऐसे ही ये जगत भगवान पर आश्रित है तो झूठा,
जगत का जो भासना है वो तो असत्य है, तो सत्य क्या है? यही भी जग हरि आश्रत रहे। अब स्वप्न में कोई सिर काट ले, जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूर दुख होई। स्वप्न में सिर कट जाए तो बिना जगे दुख निकलेगा, दूर होगा क्या? उसी दुख में पड़े रहेंगे। तो ये दुख जो प्रपंच दिख रहा है, भास रहा है, जगत झूठा नहीं है। जगत में जो कुछ दिख रहा है वो सब झूठा है। तो ये भ्रम कैसे हटे? भगवान शिव ने कहा, इस भ्रम का हटना सिवाय राम कृपा के और किसी साधन से संभव नहीं है। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गर्जा सोई कृपाल रघुराई। तो ये बात हुई कि जो जगत है ये तीनों काल में, भूत भविष्य वर्तमान, तीनों काल में राम रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो फिर भी ये जो भ्रम है जगत का, जो ये दिखता है, अपने पुरुषार्थ से हटाने में कोई समर्थ नहीं है। जदपि मृषाति हूँ काल सोई, भ्रम न सके को टार। ये भगवान शिव की वाणी है। जगत झूठा है पर ये भ्रम कोई टाल नहीं सकता जब तक प्रभु की कृपा न हो। जासु कृपा अस भ्रम मिट जाए। क्योंकि विश्व रूप रघुवंश मणि, करहु बचन विश्वास। भगवान तो विश्व रूप है। तो ये जो जगत में भ्रम है मिथ्या का, तो वो भ्रम तो प्रभु श्री राम की कृपा से ही मिटता है। ये बात तो भगवान शिव ने बिल्कुल स्पष्ट कह दी। और अगर ये भ्रम मिट जाए तो जीव को ये संसार श्री राम रूप भासने लगता है। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम से कहा था, सोई जान जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जान, सोई जाने। तो जीव ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। भक्त भगवान में मिलकर भगवान ही हो जाता है। मानो तरह तरह से इस अद्वैत को रामचरितमानस में सिद्ध किया गया है। महर्षि वाल्मीकि ने श्री रघुनाथ जी महाराज से कहा था चित्रकूट में, शुद्ध से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजत जग पालत हरत रुख पाए कृपा निधान की, जो सहस शीशु अहिषु महिधर लखन सचराचर धनी, सुरकाज धर नरराज तनु चले दलन खल निश्चर अनी, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित नगम कहे। तुम जगदीश हो और ये तुम्हारी जानकी है, और ये लक्ष्मण ये तो शेषावतार है। हे राम तुम्हारा जो स्वरूप है वचन अगोचर बुद्धि पर, इंद्रियों का विषय तो है ही नहीं। अब मन बुद्धि से परे है तो इंद्रियों से तो परे हो ही गया। अविगत अखत अपार, माया से परे। माया का कोई विकार है क्या प्रभु के रूप में? यहाँ तो चिदानंदमय देह तुम्हारी, प्रभु की देह ही चिद सतचित और आनंद गने। अकथ वाणी का विषय है क्या? अवर्णनीय अकथनीय। प्रभु का जो तत्व ज्ञान है, स्वरूप ज्ञान है और अपार है। ये तो वेद अपार नहीं होता, अकथनीय नहीं होता और माया के विकार से रहित नहीं होता तो वेदों को क्या पड़ी थी तुम्हारे स्वरूप को नेत नेत कहने की। अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। कभी कह दिया वेदों ने श्रुतियों ने, सो बात नहीं है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं नित निगम कह। ये वेद और श्रुतियां तो निरंतर तुम्हें न इति कह के तुम्हारा बखान करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में 16,000 विवाह किए। भौमासुर के पास ये राजकन्याएं थी, तो ये 16,000 कन्याएं कहाँ से आई? वेदों में 16,000 भक्ति मानो उपासना के मंत्र हैं, 4,000 ज्ञान के मंत्र हैं
80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं। तो ये जो 16,000 उपासना के मंत्र हैं वेदों में, ये तो जब वेदों में ये 16,000 मंत्र बैठे थे तो वेद तो नेति नेति कर रहे थे। इनको ब्रह्म का अनुभव हुआ पर ब्रह्म का संबंध तो हुआ नहीं। 16,000 वेद मंत्रों को उन परमात्मा का, उन ब्रह्म का, पूर्ण परात्पर ब्रह्म का अनुभव हुआ पर संबंध नहीं हुआ। इन 16,000 वेद मंत्रों ने जो उपासना और भक्ति के हैं वेदों में, इन्होंने ही 16,000 राजकन्याओं के रूप में अवतार लिया और प्रभु से फिर ब्रह्म संबंध स्थापित किया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। ऐसा विलक्षण प्रभु का गृहस्थ है। तभी तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित। नित कह के तो इतना भारी दुख प्रकट कर दिया वेदों का। नेति नेति नित निगम कह। अच्छा, वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने कितना अद्वैत ज्ञान बखाना, निर्गुण स्तुति की। जग पेखन तुम देखने हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, और तेऊ न जाने ही मरम तुम्हारा। और फिर और तुम्हें कोई जानने हारा। जब वो ही नहीं जानते हैं, मनुष्य तो सेतु पालक, तुम तो वेदों की मर्यादा के रक्षक हो, जगदीश हो। जगदीश कहने का अर्थ है तुम ब्रह्म हो। और श्री जानकी जी को माया कहा, आह्लादिनी शक्ति। श्री लखनलाल जी महाराज को यहाँ जीव कहा शेष रूप से। और जगत को तो तमाशा बतलाया गया। दृष्टा राम जी को बताया है, जग पेखन तुम देखने हारे। जगत एक तमाशा है और इस तमाशे को देखने वाले हुए राम तुम हो। और विधि हरि शंभु नचावन हारे, जो तो तमाशा हो रहा है उस तमाशे में नाचने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश भी हैं। तो जब इन त्रिदेवों को भी जो नचाने वाला है, मानो प्रभु के मर्म का रहस्य का इन त्रिदेवों को भी नहीं पता है, तभी तो नाच रहे होंगे। विधि हरि शंभु नचावन हारे, तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा। वो तुम्हारा मर्म, तुम्हारा रहस्य तत्व नहीं जानते। तब तो जो स्वभाव से ही नाचने वाले जीव हैं, उन जीवों को तुम्हें जानने की सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त होगी? तो फिर कौन जानेगा? सोई जाने जिन देहु जनाई। वही जान सकता है जिसे आप अपनी कृपा से बता दें। और जान जाए तो भगवान शिव कहते हैं, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी पावन आना। प्रभु किसको जनाते हैं? प्रभु अपने स्वरूप को किसको जनाते हैं? तुम्हारी ही कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। आप कृपा करके अपने भक्तों को ही जनाते हैं। आपको जानने वाले आपके भक्त ही हैं। और नहीं तो ये जो माया है, जगत का प्रपंच, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहूँ पद रूपी। सब बातें प्रभु की कृपा के बिना तो ये छूटेगा नहीं। क्योंकि व्याप रेहु संसार महु माया, कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दब कपट पाखंड। मैं रुमोर तवत है माया। बस यहीं से तो प्रभु ने सृष्टि का आरंभ कर दिया। जो माया सब जगह न जावा, अजासु चरित्र लखि काहु न पावा। पर यहां माता पार्वती जो कह रही हैं कि ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो, तिन सहस्र महु सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। और धर्मशील विरक्त और ज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। इतनी ज्ञान की दुर्लभता है। तो ज्ञान क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुग पानी। सब कुछ परमात्मा है, एक परमात्मा के सिवाय और कुछ नहीं है। तो भजन की आगे, भजन की महिमा कि सब तो दुर्लभ है, पर इन सब में सबसे उस ब्रह्मलीन से भी दुर्लभ कौन है? सबते सो दुर्लभ सुर आया। हे भगवान शिव,
आप तो देवों के देव महादेव है ना, इसलिए माता पार्वती ने उनको सुरराया कहा। महादेव, हे महादेव, इन सब में जो दुर्लभ है, राम भगत रत गत मद माया। मैं तो उस ब्रह्मलीन ज्ञानी से भी बढ़कर राम भक्त को समझती हूँ, क्योंकि रामचंद्र के भजन बिन जो चह पद नरवान, ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिन पूछ वसान। राका पति षोडश वही तारा गण समुदाय, सकल गिरन दवलाइए बिनु रवि रात न जाए। कागभूषुंडी जी ने कहा आगे के प्रसंग में, ऐसे ही हरिबिन भजन खगेशा, मिटई न जीवन केर कलेसा। प्रभु श्री राम के भजन के द्वारा, उनकी कृपा से ही ये जो द्वंद्व का दुख है हट जाता है। अन्यथा कोई चाहे ज्ञानवान भी क्यों ना हो, बिना श्री राम के भजन के अपने पुरुषार्थ पर भव सागर पार करने का कोई दावा करे तो वो तो पशु है। ऐसा पशु जिसके पास सींग भी नहीं है। सींग से पशु अपनी सुरक्षा करते हैं, उसके पास अपनी सुरक्षा का कोई साधन नहीं है। माता पार्वती कह रही है, सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। राम जी की भक्ति हो पर वहां पर भक्ति में रत हो, पर वहां माया ना हो, मद ना हो। तो ऐसी दुर्लभ में दुर्लभ भक्ति, हे नाथ ये बताओ, सो हरि भगति काग की में पाई। इस काग को, काग भुसुंडी को ऐसी दुर्लभ भक्ति कहाँ से मिल गई? विश्वनाथ मोहि कहु बुझाई, मुझे समझा कर कहो, कहु बुझाई, खूब समझा कर कहो, ऐसी दुर्लभ प्रभु की भक्ति इस काग को कहाँ से मिली? राम परायण ज्ञानरत, एक तो राम जी की भक्ति में, उनके आश्रय में, और ज्ञानियों में भी ज्ञानी, और गुणागार मतिधीर, गुणों का भंडार, और इतना धैर्य धारण करने वाला वो काग। नाथ कहु केहु कारण पायहु काग शरीर। ऐसा क्या हो गया कि इसको काग का शरीर मिला? अरे काग का शरीर तो पक्षियों में भी चांडाल का शरीर है। सबसे तुच्छ पक्षियों का जो शरीर है वो तो कौवे का है। ऐसे काग भुसुंडी को कहाँ से मिली? ऐसी सुंदर राम कथा काग भुसुंडी जी ने गरुड़ को कैसे सुना दी? उनको कहाँ से इतना भक्ति मिला, ज्ञान मिला? तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा था ना कि कछुक राम गुण कहो बखानी, अब का कहो सो कहो भवानी। मैंने तुम्हारे कहने से दो चार कुछ तो राम जी के गुण स्वभाव सुनाए, अब आगे क्या कहूँ? तो अब माता पार्वती कहती हैं, यह प्रभु चरित पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कहाँ पावा। अब तो आप ये बताओ कि ऐसा दुर्लभ सुंदर रामचरित्र इस काग भुसुंडी को कहाँ मिल गया? और काग भुसुंडी को मिला तो मिला। आप तो कह रहे थे कि काग भुसुंडी जी ने ये कथा गरुड़ को सुनाई, तो सुनाई तो काग भुसुंडी ने गरुड़ को, आपको कहाँ से मिले? दूसरा ये प्रश्न था। पहला प्रश्न ये है कि ये पवित्र अत्यंत सुंदर कथा काग को कैसे मिली? दूसरा प्रश्न माता पार्वती ने कर लिया, काग को मिली तो मिली, आपने कहाँ सुन लिया? क्योंकि भगवान शिव ने कह दिया कि ये वही सुंदर कथा है जो काग भुसुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, तो आपको कहाँ से मिली? कहो मोहि अति कौतुक बारी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कथा सुन के जितना आनंद हुआ था, कथा के बाद ये जो बात आपने कह दी कि ये तो काग भुसुंडी ने गरुड़ को सुनाई थी, सोई कथा तुम्हें सुना दी, अब तो मुझे बड़ा भारी आश्चर्य है और शंका भी है, संदेह भी है। काग को इस काग शरीर में ये कहाँ से राम भक्ति मिली, कहाँ से रामचरित्र मिले, और आपने कब सुन लिया उनसे? अब तो सब बात छोड़ो, अब ये दो बात बताओ। और फिर एक भ्रम तो और है, क्या? गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी महाराज तो बड़े ज्ञानी हैं, गुणों के भंडार हैं, भगवान श्री हरि के सेवक हैं, अत्यंत निकट निवास करते हैं। उनको ऐसी क्या आफत आ गई कि पक्षियों के चांडाल उस काग भुसुंडी से जाकर गरुड़ जी को कथा सुननी पड़ी? ये भी तो एक संदेह का तीसरा प्रश्न बन गया
कि काग भुसुंडी से गरुण जी ने क्यों सुनी। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हर सेवक अति निकट निवासी, और तेहि के ही हेतु काग सन जाई, सुनी कथा मुनि निकर ब्याई। अरे गरुण जी को कथा ही सुननी थी तो बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि बैठे थे उनको राम कथा सुनाने के लिए, क्या कारण हो गया काग भुसुंडी से कथा सुनने जाना पड़ा। पक्षियों के राजा गरुण को, जो भगवान नारायण का सेवक है, वाहन है, अत्यंत निकट रहता है हमेशा ही, क्या कारण हुआ। ये तीसरा प्रश्न पूछा। सुनने को तो गरुण जी कहीं भी कथा सुन सकते थे, मानो हम लोग भी तो प्रायः महर्षि अगस्त्य राम कथा सुनने जाते, तो क्या गरुण जी नहीं सुन सकते। तो गरुण जी उस कौवे के पास जाके राम कथा सुने। तो चलो जो हुआ सो हुआ, नहीं सुने ऋषि मुनियों से, काग से सुने। तो अब ऐसा करो, कहो कवन विधि भा संवादा, दो हरि भगत काग उर्गादा। तो अब पहले यही सुनाओ कि काग भुसुंडी और गरुण जी के बीच क्या संवाद हुआ। क्यों, दोनों तो भगवान के भक्त हैं, दोनों के बीच क्या संवाद हुआ ये सुनाओ। माता पार्वती की ऐसी सरल वाणी थी, गौरी गिरा सुनि सरल सुहाई, बोले शिव सारद सुख पाई। बड़ा सुख हुआ। क्यों, अब दो भक्तों की भी तो कथा कहने का अवसर मिल गया भगवान शिव को। बोलिए श्री शंकर भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की। तो 3 प्रश्न पूछे। भगवान शिव को बड़ा आनंद हुआ कि अब 3 प्रश्नों को कहने में तो इनमें तो भगवान के भक्तों के ही चरित्र होने हैं। अब तो जब प्रश्न सुने और सुख हुआ, तो जब किसी का प्रश्न सुन के सुख होवे, मानो अब तो कुछ ऐसी बात प्रश्न के उत्तर में कहनी है कि हमें भी आनंद होगा। भगवान शिव को लगा इन भक्तों के चरित्र कहने में मुझे अब बहुत आनंद होने वाला है। तो माता पार्वती से कहते हैं, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीति नहीं थोरी। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि बड़ी पवित्र, बड़ी निर्मल है, और मैं देखता हूँ रघुपति चरण प्रीति नहीं तोरी। उन श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा प्रेम भी कम नहीं है, क्योंकि कम होता तो कथा सुन लिए। अब काग भुसुंडी का चरित्र फिर गरुण जी कैसे मिल गए, आपने कहाँ से कथा सुन ली जो वही कथा मुझे सुनाई। तो अब भगवान शिव ने बड़ा पवित्र इतिहास सुनहु परम पुनीत इतिहासा। कथा नहीं कही, कहते हैं इतिहासा, परम पवित्र इतिहास सुनाऊंगा। जैसे स्वयंभू मनु और शतरूपा जी का जो चरित्र आया बालकांड के आरंभ में, वहां पर भी भगवान शिव ने कहा था ये बहुत पवित्र इतिहास है। इस कथा के, इस स्वयंभू मनु शतरूपा जी के चरित्र का जो श्रवण करे उसको भगवान की निर्मल भक्ति प्राप्त हो। आज दूसरी बार भगवान शिव जब काग भुसुंडी जी का चरित्र और गरुण जी का संवाद सुनाने जाते हैं, कहते हैं कि सुनहु परम पुनीत इतिहासा। ये भी कथा परम पवित्र है। और कथा क्या है, ये तो इतिहास है, पर इसको जो सुन ले, जो सुनी सकल लोक भ्रम नासा। इस कथा के श्रवण से परम पवित्र क्यों कहा इस इतिहास को, कहते हैं फलस्तुति आशीर्वाद पहले दे दिया भगवान शिव ने, जो इस कथा का श्रवण करे तो संसार का भ्रम ही नष्ट हो जाए। बोलिए बाबा विश्वनाथ की, संसार का भ्रम ही नष्ट हो जाए। और इतनी फलस्तुति नहीं है कि जो ये पवित्र चरित्र काग भुसुंडी और गरुण जी का सुने तो उसका सब संसार का भ्रम दूर हो गया। भ्रम दूर हुआ तो ज्ञान हो गया। भगवान शिव तो कहते हैं उपजई राम चरण विश्वासा, राम जी के चरणों में विश्वास हो जाए। भवनिधि तर नर बिनहि प्रयासा, इस भवसिंधु को मनुष्य बिना प्रयास के पार हो जाए। तो ये भगवान शिव आशीर्वाद ही तो दे रहे हैं। जो इतिहास, परम पवित्र इतिहास प्रभु सुनाने जा रहे हैं माता पार्वती को, तो सुनाने से पहले उसकी फलस्तुति बता दी। इसको सुनते ही संसार का भ्रम दूर होगा, राम जी के चरणों में प्रबल विश्वास हो जाएगा, और भवसिंधु से वो मनुष्य सहज बिना किसी परिश्रम के मनो अनायास पार हो जाएगा। तो
भगवान शिव सबसे पहले कहते हैं, मानो हे पार्वती, तुम जैसे मुझसे प्रश्न करती हो ऐसे ही प्रश्न विहंग पति कीन्ह काग सन जाए। यही प्रश्न गरुण जी कागभुसुंडी के पास जब गए थे तो यही प्रश्न पूछे थे। तो ठीक है, फिर मैं अपनी बात नहीं कहता हूँ, मानो वही संवाद सुना दूंगा कि ये प्रश्न जब गरुण जी ने पूछा था कागभुसुंडी जी से तो कागभुसुंडी ने क्या कहा था, वो बात सुना देता हूँ। सो सब सादर कहूँ सुनहु उमा मन लाए। मन लगा कर बात सुनो, बात तो बड़ी रहस्यपूर्ण है। समस्त लोक के भ्रम का नाश करके प्रभु के चरणों में विश्वास बढ़ाकर भवसिंधु से पार कराने वाला ये परम पवित्र इतिहास है। तुम मन लगा कर सुनो ना। सुनहु उमा सो सब सादर कहियूं सुनहु उमा मन लाए। क्योंकि बिल्कुल यही प्रश्न करुण जी ने कागभुसुंडी जी से किया था। चलो वो तो सुनाता हूँ, पर वो बात भी सुना देता हूँ। कौन सी? अरे तुमने कहा था ना कि तुम कई भांति सुना मद नारी। आपने कैसे सुन लिया इस बीच में? कागभुसुंडी जी से सुना होगा तभी तो वही कथा सुनाई मुझे। आपने कब कैसे सुन लिया? तो भगवान शिव पहले इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मैंने कब और कैसे सुन लिया। कागभुसुंडी से रामचरित्र मैंने कब और कैसे सुन लिया। 3 प्रश्नों में जो बीच का प्रश्न था भगवान शिव पहले उसको सुनाते हैं। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष यज्ञ भवता दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना। तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा, मम अनुचरण कीन्ह मख भंगा। जानहु तुम सो सकल प्रसंगा, तब अति सोच भयउ मन मोरे। दुखी भयहु वियोग प्रिय तोरे, सुंदर बन गिर सरित तड़ागा। कौतुक देखत फिर हूँ बिरागा, गिर सुमेर उत्तर दिशि दूरी। नील शैल एक सुंदर भूरी, तासु कनकमय शिखर सुहाए। चारु चारि चारु मोरे मन भाए, तिन पर एक एक बिटप विशाला। पट पीपर पाकरी रसाला, सैलो परिसर सुंदर सोहा। मन सोपान देख मन मोहा, शीतल अमल मधुर जल और जलज विपुल बहुरंग। कूजत कलरव हंसगन गुंजत मंजुल भृंग। ये भगवान शिव कह रहे हैं कि पहले तो मैं यही बता दूं कि मैंने कब ये कथा सुन ली। मैं जिमी कथा सुनी भवमोचनी, क्योंकि ये राम कथा तो भव सिंधु से छुड़ाने वाली है। तो सारा प्रसंग तुम ध्यान से सुनो। और तुमको तो पता ही, पहले तुम्हारा दक्ष के घर में अवतार हुआ था, प्रजापति दक्ष के यहाँ। उस समय तुम्हारा नाम सती था, सती नाम तब रहा तुम्हारा। दक्ष ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में जब तुम गई तो बड़ा अपमान हुआ। अपमान से तुम्हें बड़ा क्रोध हुआ और तुमने अपने प्राण त्याग दिए। तुमने प्राण त्याग दिए तो कैलाश से जाके जो मेरे अनुचर सेवक थे उन्होंने उस दक्ष के यज्ञ को भंग कर दिया। देखो, बात तो तुम सब जानती हो, जानो तुम सो सकल प्रसंगा। ये सब बात आपको पता है, लेकिन जब तुमने प्राण त्याग दिया तब अति सोच भयो मन मोरे। सेवक की सेवा का भी बड़ा ऋण होता है। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। क्यों? सेवा तो ली पर सेवा का ऋण तो नहीं उतरा। जब श्री जानकी माता चित्रकूट में पीछे रहने लगी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम, तो भगवान श्री राम भी अवध में विचार करते थे, सेवा जहाँ करी मोहि ऋणिया बनाया है। मानो प्रभु राम को भी विचार होता था कभी कभी, मेरे वनवास में तो तुमने मेरी बड़ी सेवा की, पर तुम्हारे वनवास में ये राम तुम्हारी कुछ सेवा नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर पा रहा। तो ये सेवा का बड़ा भारी ऋण
भगवान शिव कहते हैं दुखी भयों प्रियो वियोग प्रिय तोरे, मैं तो बड़ा दुखी हुआ तुम्हारे अभाव में। तो दुखी हुआ तो क्या, तो फिर तो सुंदर, जितने सुंदर सुंदर जो प्राकृतिक सौंदर्य हैं, कहीं पहाड़, कहीं नदियाँ, कहीं जलाशय, बड़े कौतुक से इस पृथ्वी पर मैं विचरण करने लगा। वैराग्य बहुत बढ़ गया। सुमेरु पर्वत में चला गया विचरण करते करते, घूमता घूमता। तो सुमेरु पर्वत पर गया तो उससे उत्तर दिशा में थोड़ी दूरी पर एक नील शैल था, बड़ा सुंदर नीलगिरी। तो उसके जो शिखर थे वो स्वर्ण के शिखर थे। सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा में एक नीलगिरी पर्वत, उस पर्वत के जितने शिखर सब स्वर्ण के शिखर, बड़े सुंदर, बड़े मनोहर। तो शिखर कितने, बोले 4 शिखर थे। ये भगवान शिव कह रहे हैं 4 शिखर थे। चारों शिखर में ऐसा सुख था। भगवान शिव कहते हैं चार मोरे मन भाए, और सबके ऊपर एक एक वृक्ष था। ऐसा था वो नीलगिरी पर्वत, तिन पर एक एक बिटप विशाला, और बट पीपर पाकरी रसाला। बट वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था, पाकर का वृक्ष था, और आम का वृक्ष था। तिन पर एक एक, सब जितने चारों शिखर थे सब पर एक एक वृक्ष थे। तो वो जो नीलगिरी पर्वत था वो बहुत सुंदर था। वहाँ एक जलाशय भी था, उस जलाशय में जो सीढ़ियाँ बनी थी, सोपान, वो भी मणिमय थे। ऐसा सुंदर नीलगिरी पर्वत देखकर मेरे मन को उसने मोहित कर लिया। उसका जल बड़ा शीतल, बड़ा निर्मल, बड़ा मधुर, तरह तरह के बहुत से रंग के कमल खिले हुए, बहुत से भंवरे उस पर तरह तरह से गुंजार करते हुए, कितने हंस उसमें। मेरा मन हरण कर लिया उस नीलगिरी पर्वत ने। भगवान शिव कह रहे हैं तो तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई। उसी नीलगिरी पर्वत पर वो पक्षी रहता था। कौन सा पक्षी? भगवान शिव कहते हैं जासुनास कल्पांत न होई। वो ऐसा पक्षी है, हे भगवती, वो ऐसा पक्षी है काग जिसका कल्पांत में भी नाश नहीं होता। मानो ब्रह्मा का नाश हो जाए, सृष्टि का नाश हो, पर उसका नाश नहीं होता। इतना सुनकर तो माता पार्वती को बहुत ही आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। नाश कल्पांत न होई। अरे ऐसा कौन सा पक्षी, वो भी पक्षी, कि ब्रह्मा का तो नाश हो रहा है कल्पांत में, पर उस पक्षी का नाश नहीं होता। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से एक प्रसंग में पूछा था, भगवान आप इस नीलगिरी पर्वत पर कब से निवास करते हो? इस नीलगिरी पर्वत पर आप कब से निवास कर रहे हो? तो काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से कहा था, बीते कल्प 7 अरु 20 और 7 27 कल्पों से यहाँ बसे हैं। मानो 27 ब्रह्मा आकर चले गए, पर मैं इस नीलगिरी पर्वत पर बैठा हुआ हूँ। बोलिए श्री काकभूषुंडी जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आगे का भी प्रसंग बड़ा सुंदर। काकभूषुंडी जी तो राम जी की कथा के अनन्य प्रेमी हैं। 27 कल्पों से इस नीलगिरी पर्वत पर निवास कर रहे हैं। तो तुम्हारे दुख से जब दुखी हुआ तो घूमते घूमते वहीं पहुंचा। फिर वहां पहुंचा तो क्या हुआ? भगवान ने बड़ी सुंदर उस प्रसंग की चर्चा की और स्मरण किया। स्मरण से भगवान शिव को लगा ये तो परम पवित्र इतिहास है, और हे पार्वती इसका श्रवण करो, इस परम पवित्र इतिहास का, तो भव भय दूर हो जाए, प्रभु के चरणों में विश्वास हो जाए।
अनायास ही भव सिंधु से जीव पार हो जाए, संसार का भ्रम मिट जाए। तो भगवान आगे भी प्रसंग बड़ा सुंदर, प्रसंग ही बड़ा सुंदर आरंभ हुआ। यहाँ भक्तों के भी चरित्र हैं और भरपूर सत्संग है भगवान शिव का, काकभूषुंडी जी महाराज का। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो वस्तुतः अभी तो उस समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि शरण। जय जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे जय मुकंद जी, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ